अब हम देख रहे हैं जिस अंदाज में ये मामला डेवलप हो रहा है उसमें वजाहतें आ रही हैं पाकिस्तान की तरफ से भी आई। इसहाक डार साहब ने कल ये बयान दिया है कि हमने जो पॉइंट्स दिए थे वो इसके अंदर शामिल नहीं हैं। इसकी क्या वजह आपको नज़र आती है? बुनियादी तौर पर ये क्या जाहिर कर रहा है? जो इंडोर्समेंट्स की गई थी, इसकी तायद कर दी गई थी पाकिस्तान समेत दीगर मुस्लिम ममालिक की तरफ से, वो जल्दबाजी में की गई थी या वाकई उनको इल्म नहीं था कि इसमें कुछ तब्दीलियाँ कर दी जाएंगी बाद में जो काबिल कबूल उनके लिए नहीं होंगी, या फिर ये लोकल दबाव जो है इन ममालिक के अंदर उसको पेश नज़र इस किस्म का बयान दिया जा रहा है? आई थिंक इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, एक तो इसमें बहुत से प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं। ये ऐसा प्लान नहीं है, ऐलान तो अमरीकी सदर ट्रंप ने किया, लेकिन अगर आप देखें तो इसमें यूरोपियन ममालिक भी शामिल थे, इसमें 8 जो अरब और इस्लामिक कंट्रीज जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, और ख़ुद इसहाक डार साहब ने भी कल इसका इंकशाफ किया कि इसके हवाले से बड़ी अहम खुफिया मुलाकातें होती रही हैं। पाकिस्तान भी उसमें शामिल रहा है, बैक एंड फोर्थ, और वजह उसकी यही थी कि इसको खुफिया रखा गया ताकि जो स्पॉयलर्स हैं वो इस तरह का कोई रोल प्ले ना करें। क्योंकि ये इशू इतना कॉम्प्लिकेटेड है, आपको पता है कि फ़लस्तीन और सारा जो मामला है, तो ज़ाहिर है कि जब ये प्लान पब्लिक किया गया तो जो इमीडिएट रिएक्शन ख़ास करके मुस्लिम जो वर्ल्ड से और फिर खुद फ़लस्तीन से, ये ओवरऑल अमूमी तौर पर ये जो तासुर सामने आया है कि ये अपेरेंटली एक वन साइडेड और उसमें काफ़ी लूप होल्स हैं जो ये पीस प्लान मुजवजा सामने आया है। तो उसमें ज़ाहिर है कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिसकी एक बड़ी प्रिंसिपल्ड पोजीशन रही है फ़लस्तीन के हवाले से, और हम 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं, प्री 1967 बॉर्डर्स, अल-कुद्स अल-शरीफ कैपिटल ऑफ फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट। तो ये ऐसा इशू है फ़लस्तीन वाला कि जिसमें पब्लिक सेंटिमेंट भी इन्वॉल्व है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।